एपिसोड शुरू होता है और वांग लिंग की मॉम उसे कहती है, लिंग लिंग क्लास का टाइम हो रहा है तुम्हारी। और न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि 4 एम्बलेम्स का एक मेंबर क्योंग जियाओ को पकड़ लिया गया है कल हीरो जुओ यी के द्वारा। और यहाँ दूसरी तरफ 4 एम्बलेम्स के मेंबर क्विंग जियाओ की पिक्चर को देख के कहते हैं, यह हमेशा के लिए अब एब्सेंट होगा। ये बंदा कहता है, हमें बदला लेना होगा। दूसरा भी यही कहता है। ये तीसरा बंदा कहता है, हमारे मास्टर वे ऑफ हेवन लर्न करने वाले हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हम खुद ही संभाल लेंगे। और अब यह कहता है, चिंता मत करो, जुओ है कल फैक्शन 60 से बदला लेगा। नेक्स्ट सीन में जिंग के फ्रॉगी 2 से कहता है, मास्टर एक डीमन अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं जिसका थीम तुम होगे। अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल बीन की है जिससे सब बन सकता है। फ्रॉगी 2 कहता है, तो अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल बीन कैसे क्रिएट होगी। तभी वांग लिंग कुछ दिखाता है और जिंके कहता है, मास्टर ने क्रिस्पी नूडल्स के 2 पैक का यूज़ करा मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए वे ऑफ हेवन से। उन्होंने ये तुम्हारे लिए बनाया फ्रॉगी 2। फ्रॉगी 2 कहता है, लेकिन ये हाथों से कैसे बन सकता है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर वांग बता रहे होते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल बीन है, जैसे कि हम साइंटिफिक कल्टीवेशन एरा में हैं। जो सेंट्रोस्फीयर है वो स्पिरिचुअल इम्पल्सेस से अफेक्ट हुआ और अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल वीन्स बना लिए, मेरेडियन और ब्लड वेसल्स जैसे। वहाँ मोटी और पतली वीन्स हैं, वो क्रश से कनेक्ट है। मोटी स्पिरिचुअल वीन्स का स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इम्पल्स है और जो पतली भी स्पिरिचुअल वीन्स है उनका वीक स्पिरिचुअल इम्पल्स होता है। जब स्पिरिचुअल वीन्स टूट जाती है तब काफ़ी सुपरनेचुरल विजन आकर होते हैं और तुम्हारा स्पिरिचुअल इम्पल्स कमज़ोर हो जाता है। जब तुम क्लास में सो रहे हो तो तुम्हारा स्पिरिचुअल इम्पल्स कमज़ोर होता है। चैनचा पूछता है, क्या कोई तरीका नहीं स्पिरिचुअल बीन क्रिएट करने का। मिस्टर वांग कहते हैं, आर्टिफिशियल तरीका हो भी तो भी ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी डीप स्पिरिचुअल बीन को प्लांट करना। अब क्लास एंड हो जाती है और बच्चे बाहर देखते हैं कि बर्फ़ गिर रही है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, जून में बर्फ़, अजीब है। जिंग क्या कहता है, मास्टर प्लेग्राउंड। वांगलिंग कहता है, हाँ पता है, और यहाँ से जाने लगता है। और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है और प्रोफेसर वांग जाते हैं मास्टर यी के पास और कहते हैं, कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्या आपने मुझे इसलिए रोका जिससे आप अपना वारिस ढूंढ सकें। ये कहते हैं, हाँ वो ज़रूर इसे रोकेगा। प्रोफेसर वांग कहते हैं, लेकिन अगर उसने ये सब नहीं रोका तो बच्चे खतरे में आ जाएंगे। मास्टर यी कहते हैं, मैं यहाँ पर हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं सब संभाल लूँगा। प्रोफेसर वांग कहते हैं, आप इतनी जल्दी में क्यों हो, कहीं ये वो स्वॉर्ड इमॉर्टल चेन नान शॉन्ग की वजह से तो नहीं है ना। और ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं। प्रोफेसर वांग कहते हैं, मैं आप पे छोड़ता हूँ सब कुछ। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग बाहर आता है और यहाँ पर चेक करता है कुछ। तभी जिंके कहता है, मास्टर फैक्शन 60 के अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल बीन डिस्ट्रॉय करी जा रही है। वांगलिंग कहता है, मैं संभाल लूँगा सब। तभी इसकी तरफ चैनचाओ और गुआहो स्नोबॉल फेंकते हैं और चैनचाओ अब ज़्यादा ही फेंकने लगता है। वांगलिंग सबको डॉज कर रहा होता है कि तभी जिंके कहता है, मास्टर कोई आप पर नज़र रखे हुए है, अगर आप सब डॉज कर दोगे तो शक हो सकता है उसे। और तभी वांगलिंग रुक जाता है। अब यहाँ पर सुनड्रोंग भी आ जाती है और सुनड्रोंग अब इन पे स्नोबॉल फेंकने लगती है। जिंके कहता है, मास्टर स्नो ज़्यादा बढ़ रही है। वांगलिंग कहता है, कोई नहीं, अभी हम पे टाइम है। और अब ये सभी बर्फ़ में खेलने लगते हैं और अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का भी यूज़ करने लगते हैं खेलते टाइम। लेकिन अचानक से ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सभी अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर पान कहती है कि हमारे अंडरग्राउंड स्पिरिट बीन के साथ कुछ गड़बड़ है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, चिंता मत करो, स्वॉर्ड सेंट हैंडल कर लेंगे सब, लो चाय पियो। प्रोफेसर पान कहती है, मुझे बच्चों की चिंता है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, अगर स्वॉर्ड सेंट नहीं संभालेंगे ये सब तो मैं संभाल लूँगा। पान कहती है, क्या उन्हें अपना वारिस मिल गया। ये कहते हैं, नहीं, शायद वो गलत फैक्शन में आ गए। प्रोफेसर पान कहती है, कहीं वो सुनड्रोंग तो नहीं। वांग कहते हैं, वो टैलेंटेड है लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कौन है वो। नेक्स्ट सीन में चैनचाओ क्लास का गेट ओपन कर रहा होता है और इसका हाथ ही जम जाता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है एक लड़के की। वो कहता है,
गेट को हाथ मत लगाना वरना जम जाओगे, एक जूनियर की जीप जम गई है, कुछ करो मॉनिटर चैन। और यहाँ पर चैन चाओ दरवाज़ा तोड़ने जा रहा होता है, तभी गुआहो इसे रोक देता है और कहता है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमें इमोर्टल आर्ट को एक इमोर्टल आर्ट से ही हराना चाहिए। सोनरोंग कहती है मॉनिटर चैन क्या तुम आर्ट ऑफ फायरबॉल यूज़ कर सकते हो? ये कहता है क्यों नहीं। और लंबी चौड़ी सी स्पीच बोलने के बाद ये फायर निकालता है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी सी आग निकलती है बस। और सोनरोंग कहती है मॉनिटर चैन शायद तुमने सही से आर्ट नहीं पढ़ी। गुआहो कहता है लगता है प्रिपरेशन टाइम और आर्ट पावर का कोई लेना देना नहीं है। और चैन चाओ रोते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब गुआहो ट्राई करता है लेकिन इसकी फायर भी नहीं निकलती। ये देख के चैन चाओ हंसने लगता है। और अब सोनरोंग और लिन भी ट्राई करती हैं। सोनरोंग कहती है गाइस क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हमारे आसपास की स्पिरिचुअल इम्पल्स पतली हो चुकी है? लिन कहती है इसीलिए हमारी पावर कमज़ोर हो गई। सोनरोंग कहती है इस बर्फ़ के तूफान की वजह से अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल विंड कमज़ोर हो गई है। गुआहो कहता है लेकिन हम उसे रिपेयर कैसे करें? तभी लिन ठंड से कांपने लगती है। चैन चाओ इसे अपने जैकेट दे देता है। सोनरोंग मन में बोलती है ये बटरफ्लाई रेस की है इसीलिए इसे ठंड ज़्यादा लग रही है। वांगलिंग कुछ करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस 4 एम्ब्लेम्स के मेंबर को, जिसकी वजह से ये सब हो रहा होता है। और यहाँ पर यह सभी भाग रहे होते हैं। और जिंग के सोनरोंग से कहता है थोड़ी देर और रुक जाओ, बस मास्टर तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर यह बंदा कह रहा होता है मैं इस फैक्शन को तबाह कर दूंगा। तभी तूफान में से वांगलिंग आता है और ये कहता है एक बच्चा, लेकिन ये तो सिर्फ फाउंडेशन फेस का है, ये जमा क्यों नहीं? और वांगलिंग इसकी स्वॉर्ड बाहर निकाल देता है। ये गुस्से में वांगलिंग पे हमला करने लगता है, लेकिन वांगलिंग इसे खड़े खड़े यहाँ से उठा के बाहर फेंक देता है। और फिर जिंके की मदद से स्पिरिचुअल फोर्स फिर से वापस ले आता है अंडरग्राउंड स्पिरिचुअल बीन्स में। और यहाँ पर जो लिन होती है वो भी उड़ जाती है। और स्कूल भी जो है वो पहले जैसे ही हो जाता है वापस। और अब मास्टर यी को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं वो कौन है। नेक्स्ट सीन में एक इंटरव्यू चल रहा होता है मास्टर जुओ का। और तभी यहाँ ऊपर से जुओ हो गिरता है और रिपोर्टर्स कहते हैं ये तो 4 एम्ब्लेम्स का मेंबर है, कि ये भी आपने प्रेडिक्ट करा था? और मास्टर जुओ कहते हैं हाँ सब मेरा ही प्लान था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज 2024 की ये इस चैनल की पहली वीडियो है। तो वांगलिंग से इस साल की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि वांगलिंग इस चैनल के लिए लकी साबित होता है या फिर नहीं, और इस साल ये चैनल ज़्यादा चलता है या फिर नहीं। वैसे ये चीज़ तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोग दोगे उतना ज़्यादा ही ये चैनल चलेगा। तो इसीलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और इस वीडियो पे 5000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स हमेशा की तरह कंप्लीट करवाओ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। और भाई लोग जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई सब्सक्राइब कर लो, अब क्या करके मानोगे। 50% से भी ज़्यादा जो लोग हैं भाई इस चैनल पे वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। ये तो बहुत बेकार चीज़ है। सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा रहम करो। सो गाइज़ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी के साथ मैं भी निकलता हूँ अब यहाँ से। मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।